राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं अब इनको रखवा दो, जा। गुरुजी आपको देख के बहुत अच्छा लगा, पहली बार आपके दर्शन हुए सामने से। जी गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि मैं अपने घर पे या मायके में जाती हूँ तो मतलब पति ये बोलते हैं कि तुम अपना घर नहीं तुम्हें दिखता, अपना घर बिगाड़ के तुम जा रही हो। जैसे कि शादी होती है, कोई त्योहार होता है, उस पर मैं जाती हूँ तब भी यही बात बोलते हैं। कहाँ जाती हो आप? अपने मायके जैसे मैं जाती हूँ। तो महीने में कितनी बार चली जाती हो मायके? मतलब 2-3 महीने में मैं जो भी मतलब प्रोग्राम होता है या कोई शादी होती है तभी मैं जाती हूँ। तो आपके मायके में हर 3 महीने में शादी होती है? नहीं, मतलब जैसे कुछ काम होता है या शादी होती है, त्योहार होते हैं तब मैं जाती हूँ। तो त्योहार मायके में मनाती हो, कभी पति के साथ ससुराल में भी मनाओ। त्योहार तो यहाँ भी रहता होगा ना? नहीं, कि त्योहार केवल मायके में रहता है? जैसे कि रक्षाबंधन हो गए, भाई दूज हो गया। हाँ, तो ये तो साल में 2 त्योहार हैं। और जैसे गुरुजी जाना पड़ता है तो तब ये बोलते हैं कि मतलब तुम्हें अपना घर नहीं दिखता, घर बिगाड़ती हो आप। नहीं तो पति आपके सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? भाई आप जिम्मेदार पत्नी बनोगी तो आपको अपना घर देखना होगा। आपके मायके में आपके भाई लोग हैं कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो मायके में भाई लोग हैं, वो आपके माँ बाप का ख्याल रखेंगे। आप अपने सास ससुर का ख्याल रखो। नहीं गुरुजी, मैं और पति हम दोनों ही रहते हैं, पति यहाँ सामने बैठे हुए हैं। तो पति को छोड़ के क्यों जाना है? गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये गलत है कि ये सही है? मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना कि घर बिगाड़ के जाना जरूरी होता है ना, मतलब जाना कभी कभी। कितने साल हो गए शादी के? 7 साल हो गए गुरुजी। 7 साल? हाँ। तो मायके में भौजाइयाँ हैं? हाँ, एक भाभी है। अच्छी है भाभी? हाँ ठीक है, एक भाई है, पापा नहीं है। तो भाभी बोलती नहीं है कि आप जब आगमन करे आ जाती हो? नहीं गुरुजी। भाभी नहीं बोलती? अच्छा, जब बोलने लग जाएगी तब फिर नहीं जाया करोगी क्या? अभी तो ठीक है गुरुजी, जो भी है। तो आप बार बार जा जा के बिगाड़ दोगी आप भाभी को? वो बोलने लगी, बेचारी अभी नहीं बोल रही है। जब बार बार तुम किसी घर में बैठी रहोगी तो बोलेगी बहन बस कर अब जा। तो आप क्या चाहती हो कि वो ऐसे करे? बेचारी सम्मान कर रही है वो आपका। इसलिए रोज रोज घर जाए से आदर मिट जात। बात समझ में आई? राजा मिट जात राजनीति ना जाने से, रोज रोज घर जाए से मान घट जाते हैं। रोज रोज घर जाने से सम्मान घट जाता है। इसलिए साल में रक्षाबंधन त्योहार में 2-4 बार ठीक है। अब हर 3 महीने में तुम 2 बार जाती हो या 1 बार। तो भाभी अच्छी है आपकी, है ना? तो आपको अपने पति का ख्याल नहीं रखना चाहिए? नहीं गुरुजी, रखती हूँ पति तो मतलब। अच्छा, कितने दिन के लिए जाती हो मायके? सर गुरुजी छुट्टियों में तो 1 हफ्ते के लिए। और तो 1 हफ्ते पति की सेवा कौन, मतलब पति को भोजन कौन देता है? गुरुजी जाना भी तो जरूरी है, साल में ठीक है, आप जाओ, आप जाओ। पर पति को उस समय 1 हफ्ते खिलाता पिलाता कौन है? गुरुजी पहले भी अकेले रहते थे ये। शादी के पहले? हाँ। तो शादी किस लिए की है कि अकेले रहे हैं? शादी इसलिए की है इन्होंने कि अकेले रहे? गुरुजी जाना भी तो जरूरी होता है ना, मन करता है बच्ची। आप मायके गई और तभी इनकी पड़ोसन को खवाने पिवाने लग गई, फिर बाद में रोगी। नहीं गुरुजी। इसलिए पति को पल भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पति को पड़ोसन ताक रही है। अकेले मिलेगी तो ले जाएगी उठा के। गुरुजी इनको भी तो अपनी जिम्मेदारी संभालनी होती है ना, तो ऐसे पीछे से थोड़ी ये करेंगे, भगवान इनको देख रहे हैं ना। तो ये खाते पीते कहाँ जब आप चली जाती हो? तो गुरुजी होटल में खाते हैं। कैसी पत्नी हो बताओ? पत्नी के होते हुए पति होटल में खाए, ये धर्म है? बताओ, ये धर्म है? तुम वहाँ मायके में चक्कर खा रही हो। जाएंगे नहीं कभी भी। फिर ऐसा किया करो, जब मायके जाया करो तो पति को भी लेके जाया करो। इनका मन ही नहीं लगता वहाँ पे। हाँ, तो कहाँ घर जमाई बनते रहेंगे वो? इसलिए सबसे बढ़िया ये है, आपकी बेटी है बेटा है? ये बेटी है, एक ही बेटी है मेरे पे। तो आप थोड़ा कम जाया करो, पति के साथ रहा करो। पति कमाते हैं? पति लड़ते तो नहीं है सर? मतलब ठीक है। हाँ पति लड़ते हैं? नहीं ठीक है, नहीं लड़ते। चलो अच्छे से रहो, प्रेम से। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी जब ये अपने मायके जाती हैं
तो मुझे गुस्सा आती है बहुत तेज। क्यों? इसलिए गुरुजी कि मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं? जी, मैं शुरू से ही अकेला हूँ जी। भाई और पिताजी भी खत्म हो गए, माताजी भी छोटे से छोड़ के खत्म हो गए, तो मैं शुरू से ही अकेला रहता हूँ गुरुजी। तुलसीदास हो मतलब, अकेले हो, सही है। अब बताओ। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। अभी दोज पे कह रही थी आप जाने ये के मत लिए। बोला करो, आप गलत बोलते हो। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, गुरुजी तुम मैं चली बोलता जाओगी हूँ। तो हम कैसे जिएंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जी। ऐसा बोला करो। अब आप बोलते तुम चली जाती तो गुस्सा आता है, तो बोली गुस्सा आता तो मैं जा रही हूँ। आप बोलते गलत। आप क्या बोला करोगे? नहीं गुरुजी, मैं गुस्से में जब जैसी जाने के लिए मना करती ना, हर महीने जाती हैं गुरुजी। मैं बोलता हूँ ठीक त्योहार पे जाया करो तो मैं भेज दिया करूँ। अब मैं यहाँ अकेला ये रहता हूँ हर तो- महीने जाती हैं? जी, और मैं बाहर कितने दिन के लिए? जी जाती हैं 1 हफ्ते के लिए। ये हर महीने 1 हफ्ता? जी हाँ जी बिल्कुल। चिंता ना करो, भौजाई का वहाँ दिमाग गर्म हो रहा होगा। बस ये चाहती हैं ज्वालामुखी फट जाए, फिर नहीं जाएंगी। ये जब भौजाई देगी मिला के। मैं अपनी माता जी का ध्यान रखेंगे, मैंने यही बोला कि आपके भाई ध्यान रखेंगे। इसलिए भौजाइयाँ भी थोड़ा तेज तर्रा ठीक चाहिए। क्यों नहीं रहेंगी तो बहुएं जाके मतलब बैठी रहेंगी घर में मायके में, और वो थोड़ा नखरे दिखाती है तो भाग आती है कि नहीं पति अच्छा है। तो गुरु इसलिए क्यों गुस्सा, क्रोध, लोभ, मोह सब ठीक बनाया परमात्मा ने। भौजाइयों का भी व्यवहार कैसा भौजाइयों टाइप का ठीक रहता है? क्यों? भौजाइयाँ थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं, ननद बैठी रही मायके में और एक फुसकार मारी तो भागी फिर ननद। इसलिए भौजाइयाँ थोड़ा फुसकारती रहें, ज्यादा अच्छा है। क्यों? अब इनकी आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे, तब ये छूटेंगी, तब इनका मोह नहीं गुरु जी, छूटेगा। आप ही बता दीजिए तो ये मान जाएंगी। हम इसीलिए आपके पास आए। हम तो यही कहेंगे कि प्रेम से पति के साथ रहो, पति ही साथी है हमारा। गुरु जी, जब ये हमारे पास रहती हैं तो बहुत प्रेम से रहती हैं, ऐसा नहीं है। जब ये वहाँ चली जाती है, जब भी मुझे गुस्सा आती है तो फिर वहाँ से आते हैं तो लड़ाई हो जाती है। तो आप 7 दिन के लिए जाती हो, आप ऐसा करा करो कि कितने दूर है मायका ससुराल से? जी 50 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का रास्ता है। तो आप 2 दिन के लिए चली जाया करो 3 महीने में। बात कराओ, मंजूर है? गुरुजी मैं 1 हफ्ते के लिए जाती हूँ सिर्फ। हर महीने? वो नहीं, वो छुट्टियों में जाती हूँ 1 हफ्ते के लिए। और मतलब अभी भाई के लड़का हुआ था ना, तब मैं 1 हफ्ते के लिए गई थी। बाकी मैं 1-2 दिन के लिए जाती हूँ। और ठीक है। उसमें भी मतलब ये झगड़ा करते हैं, घर से अरे निकल वो जाते आपसे हैं। बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते। हर महीने थोड़ी जाती हूँ मैं, 1 महीने झूठ क्यों बोल रही हूँ? कोई बात नहीं, आप कम जाओ। आपका सारा जीवन कहाँ गुजरना है? पति के पास नहीं गुरुजी, वो तो मुझे दिखता है, लड़की है, घर है, हम दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है, मुझे भी दिखता है, पढ़ती है लड़की, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है, तब मैं जाती हूँ तब ये बोलते हैं कि तुम्हें अपना घर नहीं दिख रहा, घर बर्बाद कर रही हो। तो बेटी की पढ़ाई, जब आप जाती हो तो पढ़ाई का क्या होता है उसकी? ऐसे टाइम पे जाती हूँ जब छुट्टी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अभी शादी इसके 7 साल हुए हैं, थोड़ा आने जाने दो, 2-4 साल बाद अपने आप सब पुराना हो जाता है। ठीक है, अब गुस्सा ना किया करो। राधे राधे गुरुजी। करोगे गुस्सा? नहीं करूँगा गुरुजी। जा रही है जाने दो, आ रही है आने दो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी।